यज्ञों की जानकारी है तीसरे अध्याय में 10 से लेकर और 15 तक कि तुम यज्ञ करो, धार्मिक अनुष्ठान करो, लेकिन उस परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर, उसी को पूज्य मानकर, जैसे पौधे की जड़ को जड़ में सिंचाई करने से पौधा बड़ा हो जाता, फल बन जाता है। और यदि किसी ने पौधा उल्टा लगा रखा हो, टहनियों को गमले में डाल रखा है और उसमें सिंचाई करा है, तो शास्त्र वो उसके प्रोसेस गलत है, उसका वो प्रोसीजर गलत है, उसकी विधि गलत है। उसको जड़ की तरफ पौधे को लगाना पड़ेगा, जड़ की सिंचाई करनी पड़ेगी, और फिर जड़ उस मूल में जल सिंचाई डाल करने से तो पौधा बड़ा होगा और फिर टहनियों के फल लगेंगे। तो यज्ञ 5 यज्ञ करनी है, वैसे तो 5 यज्ञ। और गीता जी में केवल एक ओम नाम लिखा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सर्वपुरुष है, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी का पिता है, और ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में केवल एक विभाग के एक एक मंत्री हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। ये एक ब्रह्मांड में विभागीय मंत्री हैं, और इनका पिता एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री है। और परम अक्षर ब्रह्म समझ लो, असंख्य ब्रह्मांड के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर, कुल मालिक वो वासुदेव है। वासुदेव का अर्थ है सबके ऊपर जिसकी सत्ता हो, जो सबके ऊपर निवास करता है, यानी सबके ऊपर वो कंट्रोलर है, उसको वासुदेव बोलते हैं। तो वासुदेव श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम वासुदेव था, और वो वेदों में लिखे हुए भगवान की उपमा के से ही नाम सेलेक्ट करके गुरु लोग अपने जो अनुयायियों के, यजमानों के वह नाम रख दिया करते थे। लेकिन श्री कृष्ण वाज नॉट वासुदेव, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था। वासुदेव का अर्थ तो बहुत गहरा होता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक तो बताया कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं तो उससे उनको लाभ कुछ नहीं होता, इसलिए वो मेरी साधना ना करते। गीता जी उसमें लिखा कि तीनों गुणों के द्वारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के रूपी त्रिगुण माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। गीता ज्ञानदाता कह रहा है, अपनी साधना बताता है 7वें अध्याय के 16, 17 और 18 में 3 श्लोकों में कि मेरे भी 4 प्रकार के मेरी साधना करते हैं, अर्थार्थी, आरत, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें से ज्ञानी मुझे पसंद है क्योंकि इसने समझ लिया भगवान पाने के लिए हमने केवल सत साधना करनी होगी, और मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है। इस उद्देश्य से उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा त्याग दी। उन ज्ञानी आत्माओं ने वो ब्रह्म साधना कर रहे हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन वो भी मेरे वाली अनुत्तम गति में श्रेष्ठ रहे, क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। उनको वासुदेव का पता नहीं चला। वासुदेव कौन है? वो समर्थ शक्ति कौन है? समर्थ का शरणा गहो रंगोरी हो, कदे ना हो अकाज राम रंगोरी हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो उस संत की साधना तत्वदर्शी संत से मिलेगी, वो मिले नहीं, जिस कारण से वो ऋषि जन, वो ज्ञानी आत्मा ब्रह्म साधना पर ही लगे रहे और ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया। इसलिए कहता है कि वो ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन मेरे वाली घटिया साधना में ही लीन रहे। क्यों? अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना करते हैं। नहीं तो आन उपासना में ही, जैसे किसी का जन्म हो गया मुसलमान धर्म में, वो अपनी ओर पूजा करे और ब्रह्म का बेरा है को नहीं। किसी का जन्म हो गया ईसाई धर्म में, वो कुछ और ही साधना करे, उनको भी पता नहीं। और जिनका जन्म हो गया हिंदू धर्म में, वो अपने हिसाब से और नीचे सतर की साधना में लगे, ब्रह्म तक बुद्धि उठती ही नहीं। कहते हैं बहुनाम जन्मानाम अंते। गीता ज्ञानदाता कहता है ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो ज्ञानी आत्मा मुझ ब्रह्म की भक्ति करता है।
और वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला संत बहुत ही दुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है। सर्वम सब कुछ का मतलब है वही सर्व सृष्टि रचनहार है, वही हमारे पाप कर्मों के दंड का नाशक है, वही हमें सुखी कर सकता है, वही हमारे जो ना प्रारब्ध के दुखों का निवारण कर सकता है, वही हमारी आयु बढ़ा सकता है और वही हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त करा सकता है। उसकी शरण में जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी संसार में नहीं आते और उसकी शरण में जाने से परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्त होता है। कहते ये बताने वाला संत साधु महात्मा सुदुर्लभ है, यानी अति दुर्लभ है, घना दुर्लभ है। और यही सूक्ष्म वेद में कहा है।